हेलो एवरीवन, मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अड्डा 24/7 पर। अब देखिए, आपका टीचर, आपके पेरेंट्स, कोई भी आपको कुछ भी कह ले कि पढ़ाई पहले से शुरू करो, बट हम शुरू तभी करते हैं जब नोटिफिकेशन आ जाता है। और ये सच्चाई, आई एम श्योर आप सब जो है अग्री करते होंगे इससे। आज मैं आप सभी को एक ऐसी स्ट्रैटेजी बताने वाली हूँ। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि कोई भी आप बैंकिंग एग्जाम दे रहे हो, उसके लिए ना हमें नोटिफिकेशन के बाद तो खैर 3 महीने कभी कभी तो मिलते भी नहीं है, बट हम एक 3 महीने का अगर टारगेट रख के चलते हैं और अलग अलग जो है बैंकिंग एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, सबसे पहले तो किसी भी बैंकिंग एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, ये स्ट्रैटेजी आप सभी को काम आने वाली है। तो फटाफट सेशन को ज्वाइन कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ये स्ट्रैटेजी आप अपने अपकमिंग जितने भी एग्जाम्स आप टारगेट कर रहे हो उसमें यूज कर सको। शुरू करें कि किस तरीके से क्या स्ट्रैटेजी हमें फॉलो करनी चाहिए कि 3 महीने में हम जो है एग्जाम रेडी हो जाएं। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। यहां पर आप देखिए, किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए सबसे ज्यादा ये 3 पॉइंट्स जो हैं ये होते हैं जरूरी। सबसे पहले आपको उस एग्जाम को समझना पड़ेगा। यू नीड टू अंडरस्टैंड द एग्जाम। कैसे समझोगे ये भी मैं बताऊंगी। उसके बाद आपको सिलेबस कवर करना है और उसके बाद उस जो भी आपका सिलेबस है उसको 4 बार रिवाइज करना है। ये 3 स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं, जिससे आपका एग्जाम डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा। शुरू करते हैं जी। कैसे? तो सबसे पहले मैंने आपको बोला कि आपको ना यू नीड टू अंडरस्टैंड द एग्जाम, यानी आपको एग्जाम समझना पड़ेगा। कैसे समझ सकते हैं? एग्जाम समझने के 2 तरीके होते हैं। सबसे पहले, जो भी एग्जाम आप टारगेट कर रहे हो उसका सिलेबस का प्रिंट आउट निकलवा लो और अपनी वो दीवार पे चिपका दो। यानी सिलेबस समझना है बहुत ज्यादा जरूरी। और फेज 1 का अक्सर सिलेबस नहीं होता, फेज 2 का सिलेबस होता है। तो फेज 2 का सिलेबस आपको पढ़ना है, उसी से फेज 1 का भी आप पता लगा लोगे कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं, क्या टॉपिक है। ठीक है। और दूसरा है जी PYQs। 5 से 8 साल के PYQs निकलवा लो, प्रिंट आउट निकलवा लो जहां से भी मिल रहे हैं, और 3 से 4 दिन बैठ के सिर्फ इन चीजों को एनालाइज करो, सिलेबस और PYQs। 4 दिन आप इनको दो डेडिकेटेडली। PYQs को देखो 5 से 8 साल के, और सिलेबस को अच्छे से दीवार पे चिपकाओ, बार बार पढ़ो उसको। यानी उसको जो है आप क्या करो, एकदम दिमाग में इनग्रेन कर लो। ठीक है, रट लो उसको, आप समझ जाओगे एग्जाम को। ठीक है, एग्जाम को समझ गए। अब एग्जाम की तैयारी पे आते हैं। तो एग्जाम की तैयारी हमें कैसे करनी है? मैंने बोला 3 महीने हैं, यानी 90 दिन है। इन 90 दिन को हम 45 डे में बांटते हैं। ठीक है, पहले जो है यहाँ पर 45 to 15 डेज में हमें क्या करना है, अपना सिलेबस कवर करना है। ठीक है, सिलेबस हमें कवर करना है, राइट। और नेक्स्ट 45 डेज में जो भी बचे आपके 45 के आसपास, जो 45 डेज बचे, उसमें आपको रिविजन करना है, प्लस आपको मॉक पेपर लगाने हैं, मॉक टेस्ट देने हैं। ठीक है, इस तरीके से आप अपने 3 महीने को डिवाइड करेंगे। अब आप पूछोगे कि मैम जो है हम डेली क्या करें? तो देखिए, यहां पर आप अपने दिन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करिए, मॉर्निंग हाफ एंड इवनिंग हाफ। ठीक है, मॉर्निंग हाफ यानी सुबह सुबह का जो आधा दिन होता है और उसके बाद शाम वाला जो आधा दिन होता है। आप सभी के एग्जाम में, जो भी एग्जाम आप दे रहे हो, कुछ ऐसा पोर्शन होता होगा जैसे कोई स्टैटिक है। जैसे फॉर एग्जांपल आरबीआई का अगर एग्जांपल लूं तो उसमें ईएसआई, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये स्टैटिक पोर्शन है। और दूसरा मैं बात करूं तो कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो प्रैक्टिस करने वाले हैं, जैसे करंट, जो जैसे आपका मैथ्स, जैसे रीजनिंग, इंग्लिश, और करंट अफेयर्स तो आपका करंट वाला टॉपिक हो गया, राइट। सो मॉर्निंग वाला टाइम आप ऐसे सब्जेक्ट्स को दो जो आपके लिए डिफिकल्ट है, राइट, डिफिकल्ट है और स्टैटिक है। तो या तो आप अपने स्टैटिक टॉपिक्स को दे सकते हो, जैसे आरबीआई का एक एग्जाम्पल लिया है मैंने। आप जिस भी एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, आपके एग्जाम में भी कोई ऐसे जो है सब्जेक्ट्स होंगे जो स्टैटिक होंगे, पहले उनको खत्म कीजिए, उनके नोट्स बनाइए, पीडीएफ से पढ़िए, जो भी है उनको खत्म कीजिए। नेक्स्ट हाफ आपको क्या करना है, करंट अफेयर्स पर ध्यान देना है। 1 घंटा, मान लो 2 घंटे आपने करंट अफेयर्स पढ़ लिए, प्लस 2-3 घंटे आपको क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश प्रैक्टिस करनी है। क्लियर हुआ? इस तरीके से अपने दिन को बांटना है। और आपको सोते टाइम 1 घंटा ऐसा भी निकालना है, जो आपने जो सुबह ये स्टैटिक पढ़ा है ना, इसको रिवाइज कर लो एक बार। ठीक है, सुबह जो पढ़ा है उसको एक बार रिवाइज कर लो। और सुबह सुबह उठते ही आधा घंटा ऐसा निकालना है, जो रात को करंट अफेयर्स पढ़ के सोए थे ना, उसको सुबह रिवाइज कर लो। कंफ्यूजन है, दोबारा बता देती हूं। स्टैटिक किया सुबह सुबह, ठीक है, ये सब कुछ प्रैक्टिस किया शाम को, और थोड़ा सा टाइम निकाल लो ताकि जो सुबह पढ़ा था उसको रिवाइज करके सो जाओ, है ना, क्योंकि रिवीजन बहुत जरूरी है। और जो रात को करंट अफेयर पढ़ के सोए थे ना, सुबह सुबह उठ के एक बार उसको रिवाइज कर लो। अब वो शुरुआत में भी रिवाइज कर सकते हो उठते उठते ही, या फिर जब स्टैटिक पढ़ के थोड़ा सा बोर हो जाओ, परेशान हो जाओ, तब रिवाइज कर लो, थोड़े से चेंज के लिए, चेंज भी आ जाएगा।
क्लियर? इस तरीके से आप अपना पैटर्न रखेंगे, दिन को रखेंगे, मिक्स एंड मैचेस कर सकते हैं। मेक श्योर आप जो है इसी चीज को अगर आप कंसिस्टेंटली फॉलो करते हैं तो आपका सिलेबस भी हो जाएगा, स्टैटिक भी, करंट भी, सारा अपडेशन भी, सब कुछ आपका कवर हो जाएगा। तो मान लो 45-50 दिन में आपको सिलेबस अपना कवर करना है। इस तरीके से नंबर ऑफ आवर्स डिवोट करने हैं। नंबर ऑफ आवर्स आपको इस तरीके से डिवोट करने होते हैं कि आपने सिलेबस देखा, अगर बहुत ज्यादा है जिस चीज का, तो उस हिसाब से जो है आप नंबर ऑफ आवर्स डिवोट करो कि जी 6 घंटे देने पड़ेंगे, 8 घंटे देने पड़ेंगे, अब तो एग्जाम पास आ गया, अब तो 10 घंटे देने पड़ेंगे। इस तरीके से नंबर ऑफ आवर्स जो है वो बढ़ाते रहिए आप। ठीक है, ये हो गया। तो मतलब मान लो हमारा सिलेबस कवर हो गया। ठीक है, सिलेबस कवर होने के बाद मैंने बोला कि आपको करना है रिवाइज और मॉक टेस्ट। तो रिवाइज कैसे करना है ये देख लेते हैं। हाँ जी, रिवीजन कैसे करना है। किसी भी चीज को 4 बार रिवाइज करते हैं, 4 बार रिवीजन के बिना तो आप एग्जाम आपका नहीं होगा, ये समझ लो। रिवाइज कैसे करना है, पहला जो फर्स्ट रिवीजन आपका होता है, मान लो आप किसी पेज से पढ़ रहे हो, किसी पीडीएफ से पढ़ रहे हो, उसको अंडरलाइन कर रहे हो। फर्स्ट रिवीजन में कभी भी अंडरलाइन मत करो। और फर्स्ट रिवीजन आपका तब होना चाहिए जब मान लो आप मुझसे पढ़ रहे हो, किसी टीचर से पढ़ रहे हो, जिस दिन आपको टीचर ने पढ़ाया है उसी रात या फिर उसके नेक्स्ट मॉर्निंग आपका फर्स्ट रिवीजन हो जाना चाहिए, वरना आप सब भूल जाओगे। फर्स्ट रिवीजन सबसे इंपॉर्टेंट होता है और सबसे इजी भी होता है, क्योंकि टीचर ने आपको ताजा ताजा पढ़ाया है। ठीक है, कहीं से आपने पढ़ा है तो वो आपको याद है, तो आपको तुरंत रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, एंड मेक श्योर आपके पास पीडीएफ है या नोट्स है या बुक्स है, उसमें ना अंडरलाइन मत करो पहले रिवीजन में, क्योंकि पहले रिवीजन में आपको नहीं पता होता क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। सेकेंड रिवीजन करो, फर्स्ट रिवीजन से कम टाइम लगेगा। तीसरे रिवीजन में अंडरलाइन करना शुरू करो चीजों को, क्योंकि तीसरे रिवीजन तक आपको क्लैरिटी आती है क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। चौथे रिवीजन में दूसरे कलर के पेन से अंडरलाइन करो, यानी आपको पता होना चाहिए। मैं क्या करती थी, मैंने अपने नोट्स में जब रिवाइज करती थी, थर्ड रिवीजन में मान लो ऑरेंज कलर से मैंने हाईलाइट कर दिया, फोर्थ रिवीजन में मैं ग्रीन कलर से हाईलाइट कर लेती थी, ताकि मुझे पता चल जाता था एक तो मेरा 4 बार रिवीजन हो गया है, और ये जो मैंने ग्रीन कलर से हाईलाइट किया है ना, ये फाइनल वाले वो पॉइंट्स है जो मुझे एग्जाम से 1-2 दिन पहले रिवाइज करने हैं। ठीक है, सो इस तरीके से हम अपना रिवीजन का पैटर्न रखेंगे। रिवीजन आपको करना कैसे है, पहला रिवीजन आपका हो गया जब आपको टीचर ने पढ़ाया। दूसरा रिवीजन आप 4 से 5 दिन में रख सकते हैं, या फिर आप वीकली भी रख सकते हैं, 4 से 5 दिन के बाद वीक ही आता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो है आप 15 डेज पे एक रिवीजन रख सकते हैं, और लास्ट वाला जो है, जो चौथा रिवीजन है, वो आप मंथली रखिएगा। ठीक है, जिस दिन टीचर ने पढ़ाया, वीकली 15 दिन में और फिर 1 महीने में 4 रिवीजन आपके हो जाने चाहिए। अब रिवीजन के बाद आपको करना है जी मॉक एंड पीवाईक्यू। मैंने यहां पर मॉक्स तो लिखे ही हैं, यानी मॉक पेपर्स तो आपको प्रैक्टिस करने ही है कि जी आपका, अच्छा रिवीजन चलते चलते भी आप मॉक प्रैक्टिस कर सकते हो, ऐसा नहीं है। मॉक्स अगर जब आपका सिलेबस हो गया तब से आप मॉक प्रैक्टिस करना शुरू कर सकते हो, सेक्शन वाइज कर लेना। ठीक है, एक बार जब तक रिविजन ना हो तब तक आप सेक्शन वाइज कर लो, ऐसे कर लो, जब तक रिविजन ना हो सेक्शन वाइज कर लो, और जब एक बार रिविजन पूरा हो जाए, है ना, तब फुल लेंथ टेस्ट कर लो। फुल लेंथ यानी पूरा एक बार में ही करंट, जीए वगैरह वगैरह सब दे दिया बैठ के। ठीक है, और जब तक ना हो तब तक सेक्शन वाइज कर लो। ठीक है, सो मॉक पेपर्स तो देने ही हैं, जितने मॉक पेपर लगा सको लगाओ, और उनका एनालिसिस करो कि कहां पर गलत हो, कहां पर सही हो, गलत हो तो क्यों हो, क्या क्या ऑप्शन पूछे जा रहे हैं वगैरह वगैरह, किस तरीके का एग्जाम में आ सकता है। और लास्ट में अक्सर आपने ये नहीं सुना होगा, अक्सर आपको बोला जाता होगा कि शुरू शुरू में पीवाईक्यू करो। मैं आपको सजेस्ट कर रही हूं लास्ट में भी पीवाईक्यू करो। लास्ट में पीवाईक्यू करने से ना आपको ना अपने स्टैंडर्ड का पता चल जाता है कि आपने कितना सच में पढ़ लिया है। ठीक है, और ये स्टैंडर्ड का पता लगवाना ना एग्जाम से 2 दिन पहले मत करना, डिमोटिवेट हो जाओगे। ठीक है, एग्जाम से 15 दिन पहले आप कर चुके हो, मतलब आपको कर लेना है ये सारी चीजें। एग्जाम से 1 हफ्ता पहले कोई भी मॉक या कोई भी पेपर नहीं लगाना है, क्योंकि वो डिमोटिवेट करता है, वहां से आप कुछ नहीं सीखते हो। यानी मेक श्योर कि जब आपका 1 हफ्ता बचा हो उससे पहले पहले आप सारे मॉक्स वगैरह लगा चुके हो। तो फिर आप पूछोगे कि मैम फिर लास्ट के 1 हफ्ते में क्या करना है। लास्ट के 1 हफ्ते में करना है रिविजन, जो मैंने अभी आपको बताया था ना कि जो हमने ग्रीन पेन से मैंने चौथा अंडरलाइन किया है चौथे रिवीजन पे। ये सिर्फ ग्रीन पेन हमें जो है रिवाइज करना है इस टाइम पर, क्योंकि हमने पहले ही लगा दिया कि ये एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला है, ये हमें 4th रिवीजन में या फिर एग्जाम से जस्ट पहले रिवाइज करना है। राइट, सो हमारा सिलेबस भी समझ लिया, कंप्लीट भी हो गया, रिवाइज भी कर लिया जी, मॉक पेपर्स भी लगा लिए, पीवाईक्यूज भी लगा लिया। अब मुझे नहीं लगता किसी चीज की अब कमी रह गई। अगर किसी चीज की कमी होगी तो वो होगी कंसिस्टेंसी की। ठीक है, अगर आप कंसिस्टेंट रहेंगे, अगर आप कंसिस्टेंट
माफ कीजिएगा, हाँ जी, अगर आप कंसिस्टेंट रहेंगे तो आपका डेफिनेटली एग्जाम जो है वो क्लियर होगा। तो कंसिस्टेंसी, फोकस, ये सारी चीजें आपको मेंटेन करनी है। और अब मैं आपको बता दूं कि अगर आपको ये चाहिए कि मैम ये सब तो ठीक है बट हमें ना एक इस तरीके का कोई हेल्प चाहिए जहां पर हमें डेडिकेटेड कोर्सेज मिल जाएं ताकि हमारा काम आसान हो जाए, तो अड्डा 24/7 के पास आप आ सकते हैं। जब आप ऐप डाउनलोड करेंगे, रेगुलेटरी बॉडीज पर जाइएगा, यहां पर आपको बैंक महापैक दिखेगा। मैं आप सभी को सजेस्ट करूंगी बैंक महापैक विद बुक किट आप ले सकते हैं, जहां पर आपको ना किताबें भी हम आपके घर भिजवाएंगे। कौन कौन सी किताब? यहां पर आपको रीजनिंग, क्वांट, इंग्लिश, जीए सारी किताबें आपको यहां पर मिलेंगी। उसके साथ साथ टेस्ट सीरीज, ई बुक्स, लाइव रिकॉर्डेड सेशंस, सारी चीजें आपको मिलेंगी। एग्जाम कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं, कौन कौन से एग्जाम यहाँ पर हैं। ठीक है, किताबें आपको ये देख सकते हो, किताबें यहाँ पर रीजनिंग, इंग्लिश, ये सारी चीजें, क्वांट वगैरह मिलेंगी। राइट, एग्जाम है आपका आईबीपीएस, आरआरबी क्लर्क, पीओ, एसबीआई क्लर्क, एसबीआई पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, आईबीपीएस पीओ, आरबीआई असिस्टेंट, एनआईएसीएल, एनएचबी, एलआईसी, जीआईसी, सिडबी, सेबी, नबार्ड, आरबीआई। और इनके तीनों स्टेजेस की तैयारी, यानी फेज 1, फेज 2 इंटरव्यू, सब कुछ, स्पोकन इंग्लिश भी यहाँ पर सिखाया जाएगा। तो सब कुछ ही मिल रहा है यहाँ पर, और क्या चाहिए, है ना। पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी होगा, ये सारे फायदे हैं। एक अफोर्डेबल रेट पर आपको ये मिल रहा है। करना क्या है, जब आप थोड़ा सा ठान लीजिए कि इस साल जो है सिलेक्शन लेकर ही रहना है, चाहे कुछ भी करना पड़े। और आपके लिए अफोर्डेबल बनाने के लिए हमने एक स्पेशल कोड रखा है जो है Y674। आप किसी भी चीज में एनरोल कर रहे हैं, Y674 जब आप लगाओगे और अप्लाई करोगे तो आपको जो है यहाँ पर ये मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। जो आप देख सकते हो पहले 37,000 के आसपास था, वो सिर्फ आपको 8,500 के आसपास पड़ेगा। इसमें भी आपको 1% का डिस्काउंट मिल जाएगा जब आप अड्डा 24/7 की ऐप से इसमें एनरोल करोगे। आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा हो। अगर आप किसी भी टॉपिक पे चाहते हैं कि मैम इस टॉपिक पे मुझे एक सेशन चाहिए, चाहे वो अखबार पढ़ना हो, टाइम मैनेजमेंट हो, फोकस कैसे करना है, वगैरह वगैरह, ठीक है, कोई भी टॉपिक पे आप मुझसे चाहते हैं कि एक सेशन हो, तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताइएगा। राइट, चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड टाइम अहेड, बाय एवरीवन।